भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र ग्रह 4 जनवरी 2022 को सुबह 7:44 पर अस्त होने जा रहे हैं। एक शुभ ग्रह अगर अस्त अवस्था में होता है तो वह व्यक्ति को अनेक प्रकार से प्रभावित कर सकता है। शुक्र की अस्त की अवस्था में कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। आखिर ग्रह अस्त क्यों होता है, इसका कारण क्या है, पहले हम इसे जान लेते हैं। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो कोई भी ग्रह अगर सूर्य के साथ युति में आता है, यानी सूर्य ग्रह के डिग्री वाइज बहुत करीब आ जाता है, तो वह ग्रह सूर्य के प्रकाश में अस्त हो जाता है। सूर्य का प्रकाश इतना अधिक है कि उसकी वजह से वह ग्रह उसके प्रकाश में छिप जाता है। इसी को अस्त ग्रह कहा जाता है। अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो डिग्री वाइज लगभग 10 डिग्री के अंदर अगर सूर्य ग्रह के समीप शुक्र ग्रह आ जाता है तो शुक्र ग्रह अस्त हो जाते हैं। इस समय अवधि में सूर्य की उष्मा के आगे, उनके प्रकाश के आगे शुक्र ग्रह की चमक फीकी पड़ जाती है और यह आकाश में दृष्टिगोचर नहीं होता। 4 जनवरी से 14 जनवरी तक शुक्र ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे। इस समय अवधि में शुक्र के कारतत्व में कमी देखी जाएगी। शुक्र इस समय अवधि में शक्तिहीन अवस्था में होंगे। शुक्र ग्रह सुख, समृद्धि और विलासिता के कारक ग्रह माने गए हैं। इनके द्वारा ही जातक के जीवन में विवाह और अनेक प्रकार की जो शुभ कृत्य होते हैं उनका पता चल पाता है। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है वह अपने जीवन साथी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने में सक्षम होते हैं। ऐसे जातकों को अपनी सौंदर्यता को निखारने, यात्रा करने, साथ ही साथ अपने जीवन शैली को बदलने की अधिक रुचि होती है और वह नित्य अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि करना चाहता है। देवगुरु बृहस्पति द्वारा शासित धनु राशि में शुक्र अस्त होकर सूर्य के करीब पहुंच जाएंगे। शुक्र की इस अस्त अवस्था के फलस्वरूप प्रेमी जातकों के जीवन में संतुष्टि और सुख की कमी साफ साफ नजर आएगी। शुक्र जिस समय अवधि में अस्त अवस्था में रहेंगे उस समय अवधि में किसी भी प्रेम संबंधों की शुरुआत करना, विवाह बंधन में बंधना या अनेक प्रकार के जो शुभ कार्य होते हैं उन्हें करना इस अवधि में अनुकूल नहीं माना गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस समय अवधि में किए गए शुभ कार्यों का उचित परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इस समय अवधि में इन कार्यों को आप न करें तो वह आपके लिए अच्छा होगा। शुक्र की इस अस्त अवस्था का हमारी 12 राशियों पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो 12 राशियों में से प्रथम की 6 राशियों के बारे में, जिसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि का आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में वह आपके 9वें भाव पर अस्त होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे और आपके अहंकार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय आपको अपने किसी भी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अवधि में भाग्य भाव पर अस्त शुक्र की वजह से आपको भाग्य का भी साथ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र में भी आपको काम में अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा और आपके वरिष्ठों द्वारा भी आपके कार्य की सराहना नहीं की जाएगी, जिससे आपका मन असंतुष्ट होगा। शुक्र का 9वें भाव पर अस्त होना आपके व्यापार के लिए भी अच्छी अवस्था नहीं लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आपके व्यावसायिक संबंधों में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ने जाएगा, जिसकी वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि व्यवसाय में कुछ लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल नहीं रह पाएंगे। शुक्र की यह अस्त अवस्था आपको विदेशी स्रोतों से धन की प्राप्ति करवा सकती है। साथ ही साथ आपको कोई प्रोत्साहन मिल सकता है या पदोन्नति के लिए भी यह अवसर आपके लिए अच्छा साबित होगा। इस समय अवधि में किसी रूप में आपकी धन हानि हो सकती है, इसलिए आपको सतर्कता और सावधान रहने की इस अवधि में जरूरत होगी। शादीशुदा अगर जीवन की हम बात करें तो शादीशुदा जातकों को अपने अहंकार की वजह से अपने दाम्पत्य जीवन में
कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपका अपने जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति बनती रहेगी, जो आपके पारिवारिक मामले में अशांति लेकर आने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टि से भी आंखों से संबंधित समस्या या थकान का बढ़ जाना, इस तरह से आप शुक्र की अस्त अवस्था में प्रभावित हो सकते हैं। शुक्र की इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का आप नित्य जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए शुक्र प्रथम और षष्ठम भाव के स्वामी है। इस अस्त अवस्था में वह आपके अष्टम भाव पर अस्त होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आपको पैतृक संपत्ति, ऋण, विरासत, शेयर आदि क्षेत्रों से आपको अप्रत्याशित धन प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में इस समय अवधि में आपके अपने वरिष्ठों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान आप कोई भी सरल कार्य कर रहे हैं, उसे भी पूरा करने में आपको अनेक परेशानियां आने वाली हैं। वहीं जो जातक व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह परेशानी वाला समय रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि में आप इच्छा अनुसार लाभ प्राप्त करने में असफल रहेंगे। इसलिए व्यापार में आपके लिए इस समय अवधि में न ही लाभ न ही हानि जैसी स्थिति बनेगी। अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करें तो शुक्र ग्रह का अस्त होना आपके धन के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। साथ ही साथ आपको अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी अपना पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आप धन की बचत करने में भी आपको बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी अपने जीवन साथी के साथ व्यक्ति को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर हो या आपसी संबंधों को लेकर हो। किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति जरूर परेशान होगा। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में तालमेल बैठाने के लिए आपको एक दूसरे की बातों को समझना होगा और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आपको पाचन से संबंधित समस्या, गले में दर्द, जांघों में दर्द, इस तरह की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए ओम सुं शुक्राय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शुक्र 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में शुक्र आपके सप्तम भाव पर अस्त होने जा रहे हैं, जिसे हम दाम्पत्य का भाव बोलते हैं। इस समय अवधि में आपको अपने वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा और उनसे प्रशंसा देखने को मिलेगी। इस समय अवधि में आपको कार्य क्षेत्र में किसी भी कार्य को लेकर आपकी प्रशंसा होने वाली है और आपको कार्य क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति भी संभव बन रही है और आपको कार्य से विदेशी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस समय अवधि में अपने व्यापार का विस्तार करने और उससे लाभ कमाने के लिए यह आपके लिए उत्तम समय साबित होने वाला है, क्योंकि आप कार्य में प्रयास करते हुए स्वयं को विकसित करने में सफल रहेंगे। लेकिन आपको इस समय इस बात का भी ध्यान देना है, आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखना है, जिससे आपको अपने व्यवसाय में सफलता और लाभ की प्राप्ति हो। अगर आप इस समय अवधि में अपने बुद्धि का सही उपयोग अपने व्यवसाय के लिए करते हैं तो आपको इसमें अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। आर्थिक लिहाज की बात करें तो आर्थिक लिहाज से यह समय अवधि आपके लिए शुभ साबित होगी। इस समय अवधि में आप लाभ भी प्राप्त करेंगे और धन की बचत करने में भी सक्षम होंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो इस समय अवधि में आर्थिक लाभ के लिहाज से भी यह अवधि आपके लिए शुभ साबित होने वाली है। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी यह समय अवधि आपके लिए शुभ साबित होने वाली है। इस समय अवधि में आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है इस समय अवधि में आप तनाव से जूझे या स्वयं को थका हुआ महसूस करें। इस तरह की परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। शुक्र की इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में शुक्र आपके छठे भाव पर अस्त हो रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए शुक्र की यह स्थिति कष्ट देने वाली साबित हो सकती है। कार्यस्थल पर आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ
प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आपके वरिष्ठ आपके कार्य से नाखुश नजर आएंगे, जिसकी वजह से अगर आप वेतन वृद्धि या पदोन्नति की आस लगाए बैठे थे तो उसमें आपको अभी कुछ समय इंतजार करने की आवश्यकता होगी। व्यवसाय से जुड़े हुए जातकों के लिए भी यह समस्याओं भरा समय रहने वाला है। साथ ही आपके इच्छानुसार आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय अवधि में आपके पार्टनर और आपके बीच संबंधों में भी खटास देखने को मिल सकती है। शुक्र देव का अस्त होना आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आप धन संचय करने में भी सक्षम नजर नहीं आएंगे और आपका कोई बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। साथ ही साथ आपकी यह स्थिति इस समय हो सकती है कि आपके जीवन में धन की कमी के कारण आपको कोई ऋण लेना पड़े या इस प्रकार का कार्य आपको कुछ करना पड़े, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी इस समय अवधि में समस्याओं में वृद्धि देखी जाएगी। ऐसे में आपको अपने साथी के साथ अपना रिश्ता बेहतर बनाने के लिए जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो इस समय अवधि में स्वास्थ्य में भी आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका अनावश्यक धन खर्च आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। इसके साथ साथ आपको अपने माँ के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपका अपने माँ के स्वास्थ्य पर भी अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए माता लक्ष्मी और माता गौरा की नित्य आराधना करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए शुक्र तीसरे भाव और दसम भाव के स्वामी होते। इस समय अवधि में शुक्र आपके पांचवें भाव पर अस्त होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको संतान से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। करियर के लिहाज से भी इस समय अवधि में जो स्थानांतरण आप नहीं चाह रहे थे वह स्थानांतरण आपका हो सकता है, जिसकी वजह से आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इससे आपको कार्य क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ यह आपके लिए वह समय साबित होने वाला है, आप अधिक मेहनत और कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको उसमें सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी या वांछित परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी और इस समय अवधि में आपके चिंता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस समय अवधि में आपको लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपके अपने पार्टनर के साथ भी संबंधों में खराबी देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से शुक्र देव मध्यम धन लाभ देने का योग बनाने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आपका आमदनी प्राप्त करने का जो दायरा रहेगा वह सीमित रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो आपके और आपके साथी के बीच सामंजस्य में कमी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति को अपने संतान पक्ष के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको अपने संतान को किसी प्रकार के एलर्जी होने की संभावना बढ़ रही है, जिसके कारण आपका धन खर्च होने वाला है। साथ ही साथ आपको इस समय अवधि में स्वयं की भी देखभाल की आवश्यकता होगी। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में शुक्र आपके चतुर्थ भाव पर अस्त होने जा रहे हैं, जिसे हम भौतिक सुखों का भाव बोलते हैं। इस समय अवधि में आपको अपने प्रयासों में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस समय अवधि में आप कई नए दोस्त बनाएंगे। करियर के लिहाज से कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी मेहनत को सही प्रोत्साहन मिल पाएगा। इस राशि के जातकों को इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठों का सहयोग और प्रोत्साहन प्राप्त होगा और आप कोई प्रमोशन भी हासिल कर सकते हैं। यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको व्यवसाय में भी लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई नया व्यवसाय इस समय अवधि में शुरू करना चाह रहे हैं तो वह आपके लिए उत्तम साबित होने वाला है। आर्थिक पक्ष के लिहाज से भी आपके आमदनी में इस समय अवधि में वृद्धि देखने को मिलेगी और आप धन संचय करने में भी कामयाब रहेंगे। इस समय अवधि में आपको अपने वेतन के अलावा अतिरिक्त लाभ होने की भी संभावनाएं बढ़ रही है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी
यह समयावधि आपके लिए शुभ साबित होगी। आपका इस समयावधि में अपने जीवन साथी के साथ अच्छा सामंजस्य बनता दिखाई दे रहा है और आपका अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो इस समयावधि में आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, क्योंकि इस समयावधि में कोई बड़ी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या आपको घेर सकती है। इस अवस्था को शुभ करने के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का नित्य पाठ करें। तो यह थी आज की 6 राशियां जिसमें शुक्र ग्रह के अस्त होने से प्रभाव पड़ने जा रहा है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल की वीडियो में हम बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।